चलो बोले तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का कुछ क्वेश्चन है, उसमें बना करके किसका हल कितना है और हल में शून्य कितना। हाँ ठीक है, पहले हम सभी क्वेश्चन का फोटो बना लेते हैं। बोले कैसा कैसा फोटो दिया हुआ, जैसे कि पहला क्वेश्चन, चलो प्रत्येक क्वेश्चन का हम फोटो बना लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन का फोटो है वो कुछ ऐसा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एगो यहाँ पर ये कोई आलेख, ये पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन का फोटो कुछ ऐसा, वाई एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तीसरा क्वेश्चन का फोटो देखते हैं हुआ, तो तीसरा क्वेश्चन का फोटो कुछ ऐसा दिया हुआ, वाई वाई डैश एक्स डैश एक्स, ऐसे नहीं ना है। हाँ, इसके बाद बोले तीसरा क्वेश्चन का फोटो है, चौथा क्वेश्चन का फोटो है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन का फोटो है एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। और लास्ट क्वेश्चन का फोटो है इसमें, ये किसका था बोले, पचमा का ना। छठा का फोटो है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब क्वेश्चन में बोला ये है कि ये सभी आलेख जो दिए हुए हैं वह किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में बताना है कि p ऑफ x का शून्य कितना होगा। तो बताओ इसमें शून्य क्या गो नहीं होगा, इसमें दो गो, x अक्ष को एक इसमें तीन गो, एगो दूगो तीन, इसमें इसमें एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन। अगर ये बहुपद p ऑफ x का है तो अगर इसी में कह देगा कि कोई बहुपद p ऑफ y है, क्या है p ऑफ y है, तो बताने के लिए कि इसका शून्य कितना एक, क्योंकि y x को काट रहा है, इसका शून्य कितना एक, इसका शून्य इसका शून्य है नहीं कि x y x को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, तो इसका शून्य होगा ही नहीं। इसका इसका मतलब कि अगर p ऑफ y दे ले है तो देखना कि y x को क्या बार काट रहा है, अगर p ऑफ x दे ले है तो बताना है कि x अक्ष को कितना बार, जितना बार काटेगा उतना उसका शून्य होगी। कोई दिक्कत? चलो जिसका भी आंसर नहीं बना है बना लो, अभी लिख लो वो। चलो देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, हेडिंग देना सभी लोग, हेडिंग देना बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध, बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध। चलो तो इसमें बुआ सबसे पहले आप लोग देखेंगे रैखिक बहुपद के लिए, नहीं तो रैखिक बहुपद कहते किसे हैं, मतलब कि कोई बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, एक हो, तो ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं,
किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो शून्य होता है। किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित यानी कि रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। तब अरे हम मान लेंगे, पहला अपने लोग हेडिंग देंगे क्या, तो रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए तब वह मानेंगे कोई बहुपद माना कि कोई रैखिक बहुपद ना, रैखिक बहुपद P ऑफ x, मान लिए कोई रैखिक बहुपद P ऑफ x बराबर ax प्लस b है, जिसका शून्यक शून्यक एक के गुना होगा, जिसका शून्यक एगो मान लेते हैं कि अल्फा है, जिसका शून्य क्या है, अल्फा। तो अल्फा की जगह पर कोई भी नंबर आ जाएगा ना। हाँ चलो, तो शून्यक है तो हम करेंगे कि शून्यक है तो अल्फा एक्स की जगह पर अल्फा बैठाएंगे तो मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब ना शून्य करने का मतलब क्या, मान बैठा है जीरो हो जाए, मान बैठा है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो P ऑफ x बराबर क्या, जीरो। ये हमारा बहुपद है, मान हम बैठा है, मान आया जीरो, कहता है शून्यक है, तो शून्य क्या है, अल्फा। तो यहाँ से P ऑफ x बराबर है क्या, ax प्लस b बराबर क्या, अब बहुपद का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक एक है, x का गुणांक a और अचर राशि b, अचर राशि b है। तो ये दोनों हो गया बहुपद का गुणांक, ये दोनों क्या होगा, बहुपद का गुणांक। अब शून्य क्या, x का मान, शून्य क्या, x का मान। तो शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहेगा, तो इसी प्रकार करेंगे। अभी अपन संबंध देखेंगे, उसके बीच संबंध क्या है। चलो, तो यहाँ से वो अगर हम निकालेंगे ax बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, x बराबर माइनस बी बाई ए। हम क्या बोले, शून्य का कौन है, अल्फा, शून्य का कौन है, अल्फा। अल्फा मतलब कि शून्य x का मान किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। हम बोले कि इसका ए जिसका शून्य अल्फा है, मतलब अल्फा इसमें बैठाते हैं तो मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है। बहुपद का शून्य का मतलब x के जगह पर मान बैठाते हैं, वो तो x का मान हुआ, x का मान कौन, अल्फा। इसीलिए अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, यह एक संबंध रैखिक समीकरण का। तो एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से किसी रैखिक समीकरण का हल होगा, निम्नलिखित में से किसी रैखिक समीकरण का हल होगा, तो माइनस बी बाई ए, क्या माइनस बी बाई ए, कोई डाउट। चलो इसको लिख लो, फिर देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए। आगे देख हेडिंग देंगे, रैखिक बहुपद हो गया ना, द्विघात बहुपद के लिए दूसरा, द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद शून्य के क्या गो बुआ, शून्य के क्या गो, हमने कल बताए थे ये कि किसी बहुपद में का अधिकतम घात ही, मतलब जितना घात बहुपद का होगा उतना ही उसका शून्य होगा। तो अभी रैखिक बहुपद था तो एक गो शून्य का आया माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, जिसको आपने अल्फा मान लिए थे नहीं। तो अब घात कितना हुआ, दो, तो शून्य के क्या गो, दो गो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा रहता है इससे। अभी पढ़ने जा रहे हैं द्विघात बहुपद, क्या पढ़ने जा रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, तो कोई भी बहुपद होगा उसका अधिकतम घात कितने हैं, दो होगा, उसके बाद एक, उसके बाद जीरो, यही ना। तो बड़े मान लेंगे, माना कि कोई द्विघात
बहुपद P ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। क्या गो शून्यक? शून्यक दूगो मतलब जिसका दो शून्यक, जिसका दो शून्यक, एगो शून्यक मानेंगे अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है। क्या गो शून्यक? दो गो, एक अल्फा और एक बीटा। चलो इतना लिखो तो पहले। चलो बा, तो हम इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे कि इससे गुणांक, दो गो गुणांक है। गुणांक क्या गो हुआ? तो ए है, बी है और सी। यह हो गया बहुपद का गुणांक और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इसके बीच संबंध क्या होगा? तो शून्य है मतलब x का मान होगा। शून्य का मतलब क्या? x का मान। तो x बराबर हुआ एक बार अल्फा और फिर x बराबर एक बार बीटा, दो शून्य होगा। यहाँ से वो आप लोग निकालते हैं x माइनस अल्फा बराबर क्या? 0 बचेगा। हाँ, यहाँ से x माइनस इसको इस तरफ लाएंगे तो x माइनस बीटा बराबर 0। ये दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो फिर से हमको ये बहुपद प्राप्त होगा। तो चूंकि इसी का शून्यक है, यस सर, तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसके साथ बुआरे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये बहुपद में है ना p ऑफ x, यस सर, तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? इसको गुना करेंगे, चाहे इसको रहने दे, साथ ही साथ लिखेंगे ठीक रहेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे, चाहे इसको इससे गुना करेंगे अल्फा एक्स, इसको बीटा एक्स, इसको माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें से बोरे माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये एक्स इधर ले लिए, दोनों कॉमन हो गया, एक्स कॉमन इधर से और माइनस कॉमन इधर ले लिए, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो, तो एक्स स्क्वायर इसका गुणांक कितना? 1। इसका गुणांक कितना? 1। एक काहे लेंगे हम? कोई कांस्टेंट संख्या के ले लेते हैं। यहाँ पर कोनो संख्या हो सकता है ना। यस सर, के से मल्टीपल करेंगे तो के एक्स स्क्वायर यस सर, माइनस के, यहाँ पर भी हुआ के हो जाएगा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। चलो आगे देखे, तो दोनों और चर राशि और चर राशि और दूर कथी लिखा जा रहा? अचर राशि के, चर राशि और अचर राशि को तुलना करने पर, इसका तुलना करते हैं वो दोनों तरफ। तो इधर ये दोनों बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला और सी इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर के, ए बराबर के। चलो इसके बाद हुआ बी बराबर होगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा। चलो आगे देखते हैं बुआरे, यहाँ से अपने लोग मान बैठाएंगे के का मान कितने? ए, के का मान कितना? ए। तो यहाँ पर b बराबर क्या? माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। के का मान कितने?
ए, के का मान कितना ए, तो के के जगह पर ए बैठा देंगे। यस सर। चलो के के जगह पर ए बैठाएंगे तो बी बराबर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। ई गुना में रहेगा तो भाग में। पूरा का पूरा भाग में। यस सर। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई कोई दिक्कत। नो सर। मतलब कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता। कोई दिक्कत। चलिए, अब गुना में चले तो क्या हुआ सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा। के का जगह पर मान बैठाएंगे कितना ए, तो क्या हो जाएगा सी बराबर ए इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये गुना में रहेगा तो भाग में तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो द्विघात बहुपद में दुगो संबंध आएगा। एक संबंध शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई ए प्लस में सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत। चलो पहले इसको लिख लो फिर हम वो फार्मूला लिखा देते हैं। चलो वह लिखना तो लिखना शून्यकों का योग शून्यकों का योग शून्यकों का योग शून्यकों का योग कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो ये दुगो फार्मूला है। इस पर बड़े ढेर सारा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है और हम भी पूछेंगे और किताब में भी बहुत सारा चीज दिए हुए हैं। ठीक है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई माइनस इसमें नहीं है। ठीक है। चलो सभी लोग लिख लिए हो नहीं लिखे हो लिख लो तो पहले सभी लोग लिख लिए हो। इस पर हम उदाहरण करवाएंगे बुआरे जैसे एक और पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है। तो लिखना त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात में शून्य के क्या गो तीन शून्य क्या गो तो हम ऐसे कर लेते हैं। ये रहा त्रिघात बहुपद लिखा गया। चलो अब ध्यान देना बुआ। माना कि कोई साथ में लिखो ठीक रहेगा। माना कि कोई त्रिघात बहुपद P ऑफ x बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है जिसका शून्यक क्या वो शून्यक होगा जिसका शून्यक अल्फा कॉमा बीटा और थीटा लीजिए गामा है। गामा ऐसे लिखा है उल्टा हुआ लिखिए गामा सीधे हुआ सही है। डिस्कशन करने की आवश्यकता अल्फा बीटा और गामा है। चलो इतना सभी लोग लिख लिए हो। चलो देखते हैं बुआरे इसका शून्यक जो है अल्फा बीटा और गामा वह तो x का मान होगा। तो मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि x बराबर अल्फा x बराबर बीटा x बराबर गामा x बराबर गामा। चलो तो इसको इस तरफ लाएंगे तो x माइनस अल्फा
बराबर 0, एक्स माइनस बीटा बीटा बराबर 0, एक्स माइनस बराबर 0 दीजिए ना। एक्स माइनस गामा बराबर इस सब के गुना करेंगे तो फिर से हमको तो यही प्राप्त होगा। ये 9वीं क्लास का पर में गुणनखंड को आपस में मल्टीपल करेंगे तो फिर से हमें बहुपद ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा क्या बहुपद हुआ? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर एक्स माइनस अल्फा। एगो कांस्टेंट संख्या के ले लेते हैं। यस सर। अभी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसको आपस में ये जैसे उसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के रहने देते हैं। अब पहले ये दोनों को आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस थीटा गामा। गामा। क्या हुआ? गामा। आगे बढ़े। यस सर। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के इंटू एक से गुना करेंगे आप। यस सर। तो क्या एक्स क्यू का गुना करो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर एक से गुना करेंगे इसको इससे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स। कोई डाउट? अभी गामा से गुना करेंगे माइनस गामा से गुना करेंगे क्योंकि माइनस में है ना। तो माइनस गामा से गुना करो बुआ माइनस स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर। एक से गुना करेंगे तो माइनस अल्फा गामा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस। अभी भी हो गया? फिर प्लस होगा। माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स हो गया। इसके बाद माइनस इसको इससे माइनस अल्फा बीटा गामा हो गया। आगे देखते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के इंटू देखो तो एक्स क्यू वाला है कहीं और नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाला सब के सब माइनस में है। माइनस को हम मान लेंगे सब के सब प्लस में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर सब में निकाल लिए। चलो इसके बाद प्लस इसमें से एक्स निकाल लेते हैं। पहले हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत? अब यार इसको के के साथ तुलना करना है। पहले तो इतना लिख लो फिर आगे देखते हैं। तो लिखना तो दोनों ओर चर राशि और अचर राशि के गुणांक चर राशि और अचर राशि के गुणांक को तुलना करने पर दोनों और चर राशि और अचर राशि के गुणांक को तुलना करने पर तुलना करे। अच्छा एक चीज तक करवे नहीं किया हम सेटअप नहीं। चलो देख लेते हैं बड़े। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर तन की के से गुना करे इसको। यस सर।
के से गुना कर ले, तो के से गुना करेंगे तो के एक्स क्यू माइनस लगा दीजिए। के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा यस सर। इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस में है, हाँ चलो माइनस में हो गया। आगे बढ़े, तो अब करेंगे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, क्या कहते हैं एक्स के साथ कांस्टेंट के साथ एक्स क्यूब के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, तो के बराबर ए नहीं इसका यस सर। कॉमा, इसके बाद माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी, इसके बाद के इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी, और फिर माइनस के अल्फा बीटा गामा बराबर डी। हो गया, हाँ सर जी। चलो के का मान इसमें बैठाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा, चूंकि के का मान ए आ गया नहीं, कॉमा यहाँ पर हुआ ए इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी, और माइनस ए अल्फा बीटा गामा बराबर बी। यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा, जा यहाँ बराबर देवे नहीं, माइनस बी बाई फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। तो इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बाई ए, और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। तो कुछ याद रहे चाहे नहीं याद रहे, अभी जो लिखने जा रहे हैं वो चीज याद रहना चाहिए, ठीक है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। दो शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। तो कुछ याद रहे चाहे याद ना रहे, ये तीन को चीज याद रहना चाहिए। और द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, मतलब शून्यकों का गुणनफल योगफल। और ये तीन फार्मूला मतलब कुल मिला के 5 को फार्मूला हुआ। बाकी आए बाई कुछ भी लिखे, इसमें याद रहे फिर भी ठीक है, नहीं याद रहे फिर भी ठीक है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा करता, ठीक है। लिख लो वो, फिर इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं।
इस पर वाले अब क्वेश्चन जो भी हो एग्जाम्पल अगले दिन करवाया जाएगा, सभी लोग याद करके लाओगे।